नमस्कार दोस्तों। रीट लेवल 2 साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षार धातु वर्ग में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए लिथियम क्षार धातु है, सोडियम भी क्षार धातु है, पोटेशियम भी क्षार धातु है, मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु है। मैग्नीशियम क्या है? क्षार धातु नहीं है, क्षारीय मृदा धातु है और वर्ग सेकंड का तत्व है। ये पहले वर्ग के तत्व हैं और ये मैग्नीशियम सेकंड वर्ग का तत्व है जो कि क्षारीय मृदा धातु है। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा लवण पाया जाता है? NaCl सर्वाधिक पाया जाने वाला लवण है, तो क्लोराइड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होगी। तो नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त रहेगी? नरम लोहे का उपयोग प्रबल विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि चुंबक में चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, तो कहाँ पर होता है? तो चुंबक की ध्रुवों पर चुंबकत्व का मान सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ऋणात्मक होती है। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिकतम होगी? तो किसकी होगी? लोह चुंबकीय पदार्थ की। किसकी चुंबकशीलता अधिकतम होगी? तो जो लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है वो अधिकतम होगी। अगले प्रश्न की बात करें कि एक शक्तिशाली चुंबक में केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। एक शक्तिशाली चुंबक वह होता है जो लोहा एवं लोहे की मिश्र धातुओं को तो क्या करता है? आकर्षित करता है, लेकिन किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। वह शक्तिशाली चुंबक होता है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नरम लोहे में होते हैं तो अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता होती है। विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नरम लोहे में अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि कंपास सुई का दक्षिण ध्रुव कहलाता है। तो भौगोलिक दक्षिण कहते हैं। कंपास सुई के दक्षिण ध्रुव को क्या कहते हैं? भौगोलिक दक्षिण कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि यदि किसी पदार्थ के अणु का चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो तो वह कहलाता है प्रति चुंबकीय कहलाता है। यदि किसी पदार्थ के अणु का चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट शून्य हो तो उसे प्रति चुंबकीय कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि किस उच्च तापमान पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं। तो क्यूरी तापमान पर। किस उच्च तापमान पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं? तो क्यूरी तापमान पर बदल जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि टेस्ला एक इकाई है। टेस्ला किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रेरण की इकाई को क्या कहते हैं? टेस्ला कहा जाता है। चुंबकीय प्रेरण की इकाई को क्या कहते हैं? टेस्ला कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि पृथ्वी के ध्रुव पर उन्नयन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर उन्नयन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि लोह चुंबकीय पदार्थों के कारण तीव्र चुंबकत्व होता है। तो डोमेन के कारण होता है। लोह चुंबकीय पदार्थों के कारण तीव्र चुंबकत्व होता है, डोमेन के कारण होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि यदि ये एक दूसरे को काटती है तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी जो संभव नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं
एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि अगर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी और चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है। अगले प्रश्न की बात करें कि सबसे बड़ा परमाणु किसका है, तो सीजियम का है। सबसे बड़ा परमाणु किसका है, सीजियम का है। देखिए प्रथम वर्ग की बात करें कि प्रथम वर्ग में सबसे छोटा परमाणु किसका है, हाइड्रोजन का है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ये प्रथम वर्ग है और इस प्रथम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। जब हाइड्रोजन से हीलियम की ओर चलेंगे तो परमाणु का आकार घटता जाएगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार घटता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फ्रांसियम है जो कि सबसे नीचे स्थित है, लेकिन ये एक रेडियो सक्रिय तत्व है, अतः रेडियो सक्रिय तत्वों का आकार है निश्चित नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा परमाणु किसका हो जाएगा, सीजियम का हो जाएगा। सबसे बड़ा परमाणु प्रथम वर्ग में सीजियम का हो जाएगा। फ्रांसियम रेडियो सक्रिय तत्व होने के कारण इसका आकार निश्चित नहीं होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि इंसुलिन पाया जाता है, तो ये डहेलिया की गांठदार मूलों में पाया जाता है। इंसुलिन किस में पाया जाता है, डहेलिया की गांठदार मूलों में पाया जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय ग्रंथि की बिट्टा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन भी है और ये जल में घुलनशील होता है, अर्थात जल में विलेय होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं यदि वे फलवक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से न गुजरे। इसका कारण क्या है, बीज आवरण अपारगम्यता है। कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं होते हैं कब तक, जब तक वे फलवक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से नहीं गुजरते हैं। इसका कारण है बीज आवरण अपारगम्यता। अगले प्रश्न की बात करें कि यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो फास्फोलिपिड की बनी होती है। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है।